आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। यह तफसीर रूहुल बयान में रिवायत है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आपको भेजा। फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे हबीब से पूछ के आओ, मा युब्की का या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुझे किस चीज़ ने रुलाया है। और साथ ही फरमाया जिब्राइल पर ये याद रखना तेरा रब जानता है कि वो क्यों रो रहे हैं, पर मैं तेरे जरिए पूछाऊंगा, जा पूछ। इस बात का लुत्फ भी अपना ही है। मैनू पता है मेरा हबीब क्यों रोंदा, पर मैं तेरे को पूछाऊंगा, जा जरा पूछ के आ। अब तवज्जो नहीं ना फरमा रहे यार। कई मरतबा आपको पता होता है कि मेरा बेटा रो रहा है कि मेरा सूट नहीं, कपड़े नहीं, बस्ता नहीं है, तो फिर भी आप कहने जरा ओ पुत्रा की होया, पूछे ना, ओ फलाने दी मां पूछे ना क्यों रोंदा, तेनू को नहीं पता। पता ये सिर्फ शफकत, मेहरबानी, समझ आ रही है। अब महबूबे पाक रो रहे हैं, पता है क्यों रो रहे हैं, और आप दसिया मैनू पता है, पर फरमाया जा पूछ के आ मेरे हबीब क्यों रोते हैं। आका करीम के पास आए सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, आके सलाम पेश किया। अल्लाह फरमाता है आपको किस चीज़ ने रुलाया है। आप ज़रा अगला जुमला सुन के दिल थाम के बैठना। हुजूर से मोहब्बत ऐसे नहीं होती, एना गल्लां दी वजह तो इश्क हो जाता जे। हजूर ने फरमाया बुकाई फी अमरिल उम्मा, फरमाया मैं जो रो रहा हूँ ना, यह सिर्फ अपनी उम्मत के मामले में रो रहा हूँ। मुझे तो अपनी उम्मत याद आ रही है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। अच्छा, हज़रत जिब्राइल पाक फिर वापस गए। बारी ताला तेरे हबीब फरमा रहे हैं कि मैं अपनी उम्मत के मामले में रो रहा हूँ। अल्लाह पाक ने फिर भेजा, ये ज़रा गौर करना ज़रा, फिर भेजा। फरमाया हबीब से पूछ के आओ, उम्मत में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने कलमा पढ़ा और एक वो जिन्होंने नहीं पढ़ा। महबूब आप किन के बारे में रो रहे हैं। हाय 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 हाय। जिब्राइल फिर आए, कहा अल्लाह ताला फरमाता है मुझे पता है, पर मैनू दसो तुसी किहनां दे बारे रो रहे हो, कलमा पढ़न वालियां दे बारे या दूयां दे बारे। तो फरमाया दूयां जदों मैनू ही नहीं मन्निया तो फिर मैं उन्हां दे बारे क्यों रोवां, जिन्ना मैनू मन्निया है ते बेचारे दुनिया दे विच चल के ते अमल कमजोर कर बैठे, मैं तो इन्हां दी खैर बैठा मंगना। फरमाया मैं कलमा पढ़ने वालों के लिए रो रहा हूं। जिब्राइल पाक फिर गए। बारी ताला तेरे हबीब फरमाते हैं कलमा पढ़ने वालों के लिए है। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल जा मेरे हबीब को ना एक कलमा पढ़ने वाला और एक काफिर दोनों का नज़ारा दिखला। कैसे? अल्लाह ने बता दिया ऐसे। जिब्राइल आए, हबीब आओ मेरे साथ, लेके कब्रिस्तान चले गए। आपने फरमाया बताओ ये कब्र किसकी है। फरमाया ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है। आपने पार मारा, कब्र फट गई, बाहर निकला मुर्दा। आपने फरमाया देखो कफन भी सुथरा, चेहरा भी सुथरा, नूरानी चेहरा, और उठा तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया कलमा भी मेरा सलामत है ते अल्लाह ते भी मैं राजी हां कि उन्हें मेरी बख्शिश फरमा छड़ी है, पर सोने तेरे सदके। इतनी बात हुई, फरमाया चल भाई कब्र में। वो फिर कब्र में चला गया और कब्र बंद हो गई। फिर फरमाया ये कब्र किसकी है। उसने कहा काफिर की। आपने पर मारा, निकले अजाब हो रहा है, हाय अफसोस, आग लिपटी हुई है, उसका चेहरा काला है, कपड़ों को आग लगी हुई, इस अजाब की हालत में। फरमाया ये सुनो क्या कहता। वो कहता हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं हजूर तुम्हारा कलमा पढ़ लेता पर मैं बदबख्ती में था, ना पढ़ सका, आज मैं बर्बाद हो गया। जिब्राइल कहते हैं मेरे रब ने कहा है हबीब जेड़ा कलमा नहीं पढ़दा ओदा ये हाल है, जेड़ा पढ़दा है ओदा ये हाल है। अब बताइए राजी होना है कि नहीं होना। फरमाया अगर इहो हाल सारियां दा होवे ते मोड़ मैं राजी हां। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। कभी हुजूर से प्यार तो करके देखना। कलमा शरीफ का विर्द किया करो, इस्तिग़फ़ार का विर्द किया करो, दरूद पाक का विर्द किया करो, कुरान की तिलावत किया करो, महबूब से सच्ची मोहब्बत कर लो, फिर देखना तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।